हेलो फ्रेंड्स, आज है 16 अक्टूबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का ये प्रमुख सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 15 अक्टूबर। दोस्तों प्रत्येक 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस के याद में हम लोग विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। देखिए, प्रसिद्ध एयर स्पेस वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका सेशन रहा 2002 से 7 तक, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्यार से जनता का राष्ट्रपति के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया तथा समर्पण दिया। इन्हीं के याद में हम लोग 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1990 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण तथा 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रत्येक 15 अक्टूबर को ग्रामीण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं को सम्मान देने के लिए या ग्रामीण महिलाओं को जमीनी स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए, उनको शिक्षा संबंधित, उनको स्वास्थ्य संबंधित या उनके जागरूकता फैलाने के लिए, उनके सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए तथा उनके अधिकार को बताने के लिए तथा वे अपने अधिकार को जाने, उनके याद में प्रत्येक 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्रामीण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? लैंगिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 2007 को यूएनए द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का लगभग 40% महिलाओं का भागीदारी है। अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी दोस्तों कृषि क्षेत्र में चाहे और भी किसी सेक्टर में महिलाओं का योगदान देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा लगभग 40 से 35% या ज़्यादा ही कह सकते हैं 45% के करीब में भारत में भी देखने को मिलता है। अगर 2022 के थीम की बात करें, रूरल वीमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल, ये ध्यान रखिएगा 2022 का ये थीम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। इस बार का आंकड़ा है, इस बार भारत का 107वां स्थान रहा है। 121 देशों का आंकड़ा हुआ था, 121 देशों का सर्वे हुआ था जिनमें भारत का स्थान 107वां रहा है, जो अगर कहा जाए पिछले साल की अपेक्षा तो बहुत ही बुरा प्रदर्शन है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, 14 अक्टूबर को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई में भारत को 121 देशों में 107 स्थान प्राप्त हुआ है। अगर यही बात करें 2021 में क्या कंडीशन था, तो 2021 में 116 देशों का सर्वे किया गया था जिनमें भारत का 101वां स्थान था। अब भारत अगर बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश का भारत से अच्छा स्थिति है। जैसे पाकिस्तान का कहें तो पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पे है, बांग्लादेश 84वें स्थान पे है। और इनसे तुलना करें तो हमारा प्रदर्शन बहुत ही खराब है। इसको हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि जो गरीबी रेखा से, जो भूखे से लोग मर रहे हैं, उसको कैसे सही किया जा सकता है। यह इंडेक्स दुनिया भर में भूखे के स्तर तथा कुपोषण की गणना करता है। जितने भी दुनिया भर में भूख से लोग मरते हैं तथा कुपोषित लोग होते हैं, उन्हीं का गणना करता है। दोस्तों ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगल हिल्फ, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका ये आंकड़ा है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो 23 अक्टूबर को वन वेव के कितने उपग्रह को लॉन्च करेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 36 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 23 अक्टूबर 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा इशारा है, बहुत ही अच्छा प्रयास कह सकते हैं कि ये भारतीय स्पेस सेंटरों से विदेशी उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है। इससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में
और भी भारत के लिए अच्छा खबर होगा। देखिए ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसरो का सबसे भारी रॉकेट लॉन्चर है GSLV MK3। इन उपग्रहों को कहाँ से किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके साथ ही GSLV MK3 ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश करेगा। कहने का मतलब कि ग्लोबल कमर्शियल जो सर्विस मार्केट है उसमें इसका महत्व बढ़ जाएगा। इस प्रक्षेप को स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद अगला लेते हैं। गोवा में दोस्तों 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपोज की मेजबानी कौन करेगा, तो गोवा करने वाला है। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इस मुख्य कार्यक्रम का थीम होगा। इसका आयोजन विज्ञान भारती की पहल वर्ल्ड आयुर्वेदिक फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों 7 पूर्ण सत्र मौखिक प्रस्तुति के लिए 16 विषय संबंधित कार्यक्रमों पर इस श्रृंखला में विशेष तौर पर चर्चाएं की जाएंगी। इसके बढ़ावा देने के लिए पहल किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। INS अरिहंत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों INS अरिहंत 14 अक्टूबर 2022 को पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया है। ये दोस्तों देखिए INS अरिहंत है जो भारत का सबमरीन है। ये समुद्र के अंदर लड़ाकू जहाज है। ये समुद्र के अंदर वार कर सकता है। इसमें मिसाइल फिट होते हैं जो समुद्र के अंदर कोई भी दुश्मनी अगर नौसेनाएं आते हैं, कोई भी दुश्मन अगर पानी के रास्ते अगर एंट्री करना चाहते हैं तो वो इन्हें मार सकता है। इनके अंदर मारने की क्षमता है। इसके द्वारा दोस्तों मिसाइल का परीक्षण किया गया। दोस्तों इसमें मिसाइल का पूर्व निर्धारित सीमा तय किया गया था, जिसने उन्होंने एकदम सटीकता के साथ बंगाल के खाड़ी में अपने लक्ष्य को भेदा है, साधा है। दोस्तों यह हथियार प्रणाली के सभी परिचालक और तकनीकी मानकों को मान्य किया गया है। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। IFFS 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रुद्राक्ष पाटिल। ये दोस्तों रुद्राक्ष पाटिल हैं जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ये दूसरे भारतीय बने, अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों रुद्राक्ष पाटिल ने 14 अक्टूबर 2022 को ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। वह अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय बन गए हैं। पाटिल ने इस प्रक्रिया में देश के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक कोटा भी हासिल किया है। यह भारत का दूसरा ओलंपिक कोटा होगा। तो दोस्तों हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। दोस्तों भारत में ओमिक्रॉन BF7 ओरिएंट का नया एक वर्जन उसका पता लगाया गया है। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा भारत में सब वेरिएंट के पहले मामले का पता लगने के बाद तेजी से परिवर्तनशील और अधिक वायरल ओमिक्रॉन BF7 से एक खतरे की सूचना मिली है। ये इतना खतरनाक है BF7, ये कोरोना का नया वेरिएंट का पता लगा है। कथित तौर पर अगर बात करें तो चीन में कोविड-19 में हाल ही में उछाल आए हैं और इन उछाल के पीछे BF7 और BA.517 इन्हीं का ज़्यादातर योगदान माना जा रहा है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट अधिक तेजी से फैल रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप लोगों से हम अपील करेंगे कि जो भी कोरोना वायरस के समय हमने सतर्कता बरती थी, इसमें भी हम लोग सतर्कता बरतेंगे तथा आपस में तालमेल बनाकर रखेंगे ताकि इसके ऊपर भी हम लोग विजय प्राप्त कर सके। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत जानेंगे INS अरिहंत के बारे में। INS अरिहंत भारतीय नौसेना से परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के भारत के अरिहंत वर्ग का प्रमुख जहाज है। दोस्तों ये मिसाइलों का ले आना ये पनडुब्बी के रूप में कार्य करता है। देखिए इसका निर्माण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी ATV प्रोजेक्ट के तहत 6000 टन के जहाज का निर्माण किया गया था। इसे 26 जुलाई 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा
विजय दिवस के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला लेते हैं, दूसरा स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात जीएचआई का उद्देश्य है विश्व, क्षेत्रीय और देश स्तर पर हंगर को ट्रैक करना। कितने गरीब हैं, कितने भूखे हैं या कितने कुपोषित बच्चे हैं या लोग हैं, उन्हीं को ये ट्रैक करता है, उन्हीं के बारे में ये जानकारियों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, इसे यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ द्वारा तैयार किया गया है। जीएचआई की गणना प्रति वर्ष की जाती है और इसके परिणाम हर साल अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे अक्टूबर महीना में ही जारी किया जाता है। जीएचआई 100 पॉइंट्स स्केल का उपयोग करता है, जिसमें उच्च स्कोर भूखा स्तर के संकेत को दिखाता है कि जीएचआई 100 पॉइंट स्केल का प्रयोग करता है, जिसमें उच्च स्कोर उच्च भूख के स्तर का संकेत करता है कि किस देश में कितने भूखे हैं या कितने कुपोषित लोग हैं, उन्हीं को यह ट्रैक करता है, उन्हीं को यह गणना करता है। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आज हमने जो भी क्वेश्चन लिया है उसको समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।